Very good morning, student. Welcome back in English classes by Rajiv Nagoria. Class 9. हमारा फोर्थ चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स चल रहा था. So student, open your book and we will start the book. I know you all of you have a book. Yes. ये हमने पढ़ लिया था. आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. एज सून एज ही अराइव्ड, जैसे ही वह यहाँ पहुंचे. ही यहाँ पे गुरु के लिए आया है. जब गुरु वहां पर पहुंचा, ही स्कोल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर. जब वो गुरु आया तो पहले उसने अपने शिष्य को थोड़ा डांटा, फटकारा और फिर विस्पर में टू से समथिंग इन हिज ईयर. फिर गुरु ने उसके कान में कुछ कहा. देन ही वेंट टू द किंग. फिर वो राजा के पास गया एंड एड्रेस हिम, और राजा को संबोधित किया. ओ वाइजेस्ट ऑफ द किंग, हु इज ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल. उसने कहा, बुद्धिमान राजाओं में श्रेष्ठ, आप बताइए कि दोनों में बड़ा कौन होता है, गुरु या शिष्य. ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट. व्हाई डू यू आस्क. निश्चित रूप से ही गुरु बड़ा होता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है. लेकिन आप मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हो. तो फिर उसका देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट. स्टेक में से फांसी का फंदा, सूली पर चढ़ाना. तो गुरु ने कहा ठीक है, तो सबसे पहले मुझे सूली पर चढ़ाओ. पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे मरने के बाद मेरे शिष्य को तुरंत फांसी पर या सूली पर लटका दो. When the disciple heard it, जब शिष्य ने ये बात सुनी, he understood, वे समझ गया, and began to clamor, और उसने चिल्लाना प्रारंभ कर दिया. मी फर्स्ट, नहीं पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ. देखो, गुरु ये कह रहा है कि पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ. शिष्य कह रहा है कि नहीं नहीं, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ. यू ब्रोट मी हियर फर्स्ट, पहले आप मुझे लेके आए थे. पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम, तो पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ, इसे नहीं मुझे. इस तरह से गुरु और शिष्य दोनों आपस में लड़ने लगे. गुरु कहता पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ, शिष्य कहता पहले मुझे चढ़ाओ. द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गोट इनटू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट. अब देखो, पहले सूली पर किसको लटकाया जाए, इसके लिए गुरु और शिष्य दोनों में आपस में एक तरीके से झगड़ा होने लगा. द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर. राजा उनके इस तरह के व्यवहार को देखकर बहुत परेशान हो गया, भ्रमित हो गया कि बात क्या है, दोनों फांसी पर सूली पर क्यों चढ़ना चाहते हैं. ही आस्क्ड द गुरु, फिर उसने अपने गुरु से पूछा, Why do you want to die? आप क्यों मरना चाहते हैं. We choose him, हमने इसको चुना है सूली पर लटकाने के लिए. Because we needed a fat man for the stake, क्योंकि सूली पर चढ़ाने के लिए हमें एक मोटे आदमी की आवश्यकता थी, जिसके लिए हमने शिष्य को ढूंढा है. तो आप सूली पर क्यों चढ़ना चाहते हैं. You should not ask me such questions. Put me to death first, replied the Guru. गुरु ने कहा कि आपको मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछने हैं, और पहले मुझे सूली पर लटका दो. Why there are some mystery here? क्या इसमें कोई रहस्य की बात है. As a wise man, you must make me understand. क्योंकि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह मुझे समझाओ कि क्या इसमें कोई रहस्य है कि आप पहले क्यों मरना चाहते हैं, सूली पर क्यों लटकना
चाहते हैं, क्योंकि राजा को भी उनका जो व्यवहार था थोड़ा विचित्र लगा कि कोई भी व्यक्ति मरने के लिए किस प्रकार से ऐसे तैयार हो सकता है। तो अब देखो गुरु क्या कहता है, विल यू प्रोमिस टू मी पुट मी टू डेथ, क्या आप मुझसे वादा करते हैं कि आप पहले मुझे सूली पर लटकाओगे? इफ आई टेल यू, यदि मैं आपको सच बता देता हूँ, आस्क द गुरु, गुरु ने राजा से कहा कि यदि मैं आपको सत्य बता देता हूँ तो क्या आप मुझे पहले फांसी पर लटकाओगे? द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड, राजा ने उसे अपने पवित्र शब्द दिए, अर्थात उससे वचन दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसको एक तरफ ले गया, आउट ऑफ द सर्वेंट्स एयर सो, ताकि कोई उसके जो नौकर है मंत्री उनकी बात को ना सुन सके। एंड विस्पर टू हिम, और उसके कान में कुछ कहा, डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, क्या तुम जानते हो कि हम पहले क्यों मरना चाहते हैं? द टू ऑफ अस, हम दोनों ही क्यों मरना चाहते हैं, क्या आप इस बात को जानते हो? वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी वर नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू, आपको पता है कि हम पूरे संसार में घूमे हुए हैं, जगह जगह हमने देखी है, लेकिन हमने आपका जैसा शहर और आपके जैसा बुद्धिमान राजा इस संसार में कहीं पर भी नहीं देखा। डेट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो सूली है जिस पे आप फांसी पे लटका रहे हो, ये एक न्याय का स्थान है। इट्स न्यू, और ये बिल्कुल नया है। इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, क्योंकि इससे पहले किसी भी अपराधी को इस सूली पर नहीं लटकाया गया। सो whoever die on it first will be reborn as the king of this country, तो इस सूली पर जो भी पहले व्यक्ति को लटकाया जाएगा, जिसकी भी डेथ होगी, वो अगले जन्म में इस राज्य का, इस देश का राजा बनकर पुनर्जन्म लेगा। And whoever goes next will be the future minister of this country, और जो प्रथम दूसरा व्यक्ति इस सूली पर लटकेगा वो इस देश का मंत्री होगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि पहले आप मुझे लटकाओ तो मैं इस राज्य का, इस देश का राजा बनूंगा, और मेरे बाद जिसको लटकाया जाएगा वो मंत्री बनेगा। इसलिए मैं पहले मरना चाहता हूं और मेरा शिष्य मेरे बाद मरना चाहता है। We are sick of our aesthetic life, हम हमारे सन्यासी जीवन से तंग आ चुके हैं। It would be nice to enjoy ourselves as a king and minister for a while, अब हम भी कुछ समय तक एक राजा और एक मंत्री के रूप में हम इस देश का आनंद लेना चाहते हैं। He needed time, उसने कहा नाउ कीप योर वर्ड, अब अपना वादा पूरा करो माय लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें सूली पर लटका दो। मी फर्स्ट रिमेंबर, लेकिन याद रखना पहले मुझे सूली पर लटकाना है। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट, राजा एक गहन विचार में डूब गया। He did not want to lose the kingdom or to someone else in the next round life, क्योंकि वो अगले जन्म में किसी अन्य व्यक्ति को राजा नहीं बनने देना चाहता। तो उसने कहा he needed time, उसे कुछ समय की आवश्यकता है। So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister, तो राजा ने जो फांसी थी वो कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दी, स्थगित कर दी, और उसने कहा अगले दिन वो अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करेगा और फिर इसके बारे में डिसीजन लेगा। इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, क्योंकि ये हम बिल्कुल सही नहीं है कि हम अपना राज्य अगले जन्म में किसी अन्य व्यक्ति को दें।
तो लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्फ, तो हम स्वयं ही क्यों ना इस सूली पर चढ़ जाएं, एंड वी विल रिबॉर्न एज ए किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और अगले जन्म में फिर से एक राजा और एक मंत्री के रूप में जन्म लें। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, क्योंकि इस तरह के सन्यासी जो बुद्धिमान लोग हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। He said and the minister agreed, और सभी मिनिस्टर राजा की इस बात पे सहमत हो गए। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम आगे देखते हैं कि राजा और मिनिस्टर सूली पर चढ़ते हैं या गुरु और शिष्य चढ़ते हैं। देखते हैं कि कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही।